जब सावन की पहली वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं, तब केवल मिट्टी ही नहीं महकती, बल्कि देवताओं का आशीर्वाद भी पृथ्वी पर बरसने लगता है। यह वही पावन महीना है जिसमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए करोड़ों भक्त व्रत रखते हैं, जलाभिषेक करते हैं और अपने जीवन को सात्विक बनाने का संकल्प लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आर्षि मुनियों ने सावन के महीने में कुछ खाद्य पदार्थों को विष के समान क्यों कहा है? क्या सचमुच वे जहर बन जाते हैं या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मिथिला के महाराज जनक एक दिन महर्षि अष्टावक्र के आश्रम पहुंचे। वर्षा की हल्की फुहार पड़ रही थी। आश्रम के चारों ओर हरी भरी वनभूमि, पक्षियों का मधुर कलरव और वेद मंत्रों की ध्वनि वातावरण को दिव्य बना रही थी। राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र के चरणों में प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, मैंने अनेक विद्वानों से सुना है कि सावन में कुछ वस्तुएं खाना विष के समान माना गया है। कृपा करके इसका रहस्य बताइए। महर्षि अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, सनातन धर्म में कोई भी नियम बिना कारण नहीं बनाया गया। प्रत्येक नियम के पीछे प्रकृति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जीवन का गहरा संबंध छिपा है। राजा जनक बोले, गुरुदेव, सबसे पहले यह बताइए कि सावन का महीना इतना विशेष क्यों माना गया है? अष्टावक्र बोले, वर्षा ऋतु में पृथ्वी नया जीवन धारण करती है। पेड़ पौधे, जीव जंतु और वातावरण सब बदल जाते हैं। इसी समय मनुष्य के शरीर की पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है। इसलिए इस ऋतु में भोजन को लेकर विशेष सावधानी आवश्यक होती है। कुछ क्षण रुककर महर्षि बोले, अब सुनो, वे कौन सी वस्तुएं हैं जिनसे सावन में बचने की सलाह दी गई है? पहली वस्तु, हरी पत्तेदार सब्जियां। राजन, वर्षा के दिनों में पालक, मेथी, सरसों जैसी पत्तेदार सब्जियों पर छोटे छोटे कीड़े और सूक्ष्म जीव पनप सकते हैं। यदि इन्हें ठीक से साफ किए बिना खाया जाए तो शरीर को हानि हो सकती है। इसलिए आर्षियों ने सावधानी बरतने की शिक्षा दी। दूसरी वस्तु, बैंगन। बैंगन भी वर्षा ऋतु में जल्दी कीड़ों से प्रभावित हो सकता है। इसी कारण परंपरा में सावन के दौरान इससे बचने की सलाह दी गई। तीसरी वस्तु, अधिक दही। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में अधिक मात्रा में दही कफ और पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ा सकता है। इसलिए इसका सीमित और उचित सेवन ही हितकर माना गया है। राजा जनक ध्यानपूर्वक सुनते रहे। महर्षि आगे बोले, राजन, याद रखो, शास्त्रों में विष शब्द का अर्थ हर बार वास्तविक जहर नहीं होता। कई बार उसका अर्थ ऐसी वस्तु से होता है जो उस समय शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज मेरे ज्ञान के द्वार खुलने लगे हैं, पर अभी भी मेरा मन और अधिक जानना चाहता है। महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, शेष रहस्य मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। उनमें बासी भोजन, तला भुना आहार, सात्विक भोजन का महत्व और भगवान शिव की कृपा का गूढ़ रहस्य भी छिपा है। इतना कहकर महर्षि मौन हो गए और राजा जनक अगले दिन पुनः आश्रम आने का संकल्प लेकर लौट गए। अगली प्रातःकाल वर्षा थम चुकी थी। पूर्व दिशा में उगते सूर्य की लालिमा पूरे वन को स्वर्णिम बना रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। राजा जनक पुनः महर्षि अष्टावक्र के आश्रम पहुंचे। उन्होंने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, गुरुदेव, कल आपने सावन के आहार का अद्भुत रहस्य बताया था। आज कृपा करके शेष ज्ञान भी प्रदान करें। महर्षि अष्टावक्र ने अपनी करुणामयी दृष्टि राजा जनक पर डाली और बोले, राजन, जिसने भोजन का विज्ञान समझ लिया उसने आधा धर्म समझ लिया, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, और किन वस्तुओं से सावन में बचना चाहिए? महर्षि बोले, चौथी वस्तु, बासी भोजन। वर्षा ऋतु में वातावरण में नमी अधिक रहती है। ऐसे समय भोजन जल्दी खराब हो सकता है। बासी भोजन शरीर में अनेक विकार उत्पन्न कर सकता है। इसलिए सावन में सदैव ताजा और गर्म भोजन ग्रहण करना श्रेष्ठ माना गया है। पांचवी वस्तु, अत्यधिक तला भुना भोजन। राजन, सावन में मनुष्य की पाचन शक्ति मंद रहती है। यदि वह अधिक तला भुना, मसालेदार
और भारी भोजन करेगा तो शरीर रोगों का घर बन सकता है। इसलिए इस अर्थु में सादा और सुपाच्य भोजन ही हितकारी है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि इन वस्तुओं से बचना चाहिए तो सावन में क्या खाना चाहिए? महर्षि अष्टावक्र बोले, ताजा बना हुआ सात्विक भोजन, मौसमी फल, हल्की दाल, स्वच्छ जल और संयमित आहार। भोजन से पहले भगवान शिव का स्मरण करो और कृतज्ञता के साथ भोजन ग्रहण करो। फिर महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, केवल भोजन बदलने से कुछ नहीं होगा। यदि मन ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और अहंकार से भरा है तो अमृत भी विष बन जाता है, और यदि मन निर्मल है तो साधारण भोजन भी प्रसाद बन जाता है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या भगवान शिव केवल व्रत और अभिषेक से प्रसन्न होते हैं? महर्षि मुस्कुराए, नहीं राजन, शिव सबसे अधिक उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जो सत्य बोलता है, किसी का अपमान नहीं करता, भूखे को भोजन देता है, माता पिता का सम्मान करता है और अपने मन को पवित्र रखता है। कुछ क्षण मौन रहकर महर्षि बोले, याद रखो, शास्त्रों में सावन के लिए जो नियम बताए गए हैं उनका उद्देश्य मनुष्य को स्वस्थ, संयमी और सात्विक बनाना है। विष के समान कहने का अर्थ यह है कि उस समय अनुचित भोजन शरीर और मन दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। राजा जनक की आंखों में प्रसन्नता झलक उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज मेरा भ्रम दूर हो गया। अब मैं समझ गया कि धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि प्रकृति के नियमों का सम्मान करना भी है। महर्षि अष्टावक्र ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो व्यक्ति सावन में सात्विक जीवन अपनाता है, संयम रखता है, भगवान शिव का स्मरण करता है और दूसरों के प्रति करुणा रखता है, उसके जीवन में शांति और मंगल का मार्ग खुलता है। राजा जनक ने श्रद्धापूर्वक गुरु के चरणों में प्रणाम किया। उसी दिन से उन्होंने पूरे राज्य में यह संदेश फैलाया कि सावन केवल व्रत का महीना नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और प्रकृति के साथ सामंजस्य का महीना है।